नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग खोटा उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस स्टार्ट किए थे उसको जारी किए हुए हैं और कहानी सेक्शन का आज हम लोग सोन माटिक टान को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग हिंदी में इसको शॉर्ट में देख लेते हैं, उसके बाद खोटा में लाइन बाय लाइन इसको देखेंगे। ठीक है। सोन माटिक टान, लेखक का नाम है डॉक्टर BN औधार, जिसका पूरा नाम है भोगनाथ औधार, और जन्म इनका कब हुआ? 2 सितंबर 1952 को। जन्म 2 सितंबर 1952 को। पता ग्राम है चेटर, पोस्ट है गोसा, जिला है रामगढ़। ठीक है, जिला रामगढ़ है। पहले हजारीबाग था, अब क्या हो गया? रामगढ़ अलग हो गया 2007 में, 12 सितंबर 2007 को। उसके बाद रामगढ़ जिला बन गया है। ठीक है। चलिए, शिक्षा इनकी कहाँ हुई? विज्ञान में स्नातक 1974 ईस्वी में। खोटा में MA किए हैं 1986 ईस्वी में, और हिंदी में MA किए हैं 1994 ईस्वी में। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। और PhD किए हैं खोटा में। ठीक है, शोध विषय है खोटा के क्रिया रूपों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। ठीक है, शोध विषय क्या है इनका? खोटा के क्रिया रूपों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। पिता इनके हैं मांझो। ठीक है, पिता इनके कौन है? माघो औधार, और माता है रूपा देवी। ठीक है, मुख्य पात्र जो है उसको देख ले रहे हैं। और सम्मान, खोटा सम्मान उसको 1990 में मिला था। और अन्य रचनाएं क्या क्या है? खोटा भाषा एवं साहित्य, उद्भव एवं विकास। ठीक है, खोटा भाषा एवं साहित्य, उद्भव एवं विकास। दूसरा है आपका झारखंड संदेश, ये समाचार पत्र है। तीसरा है आपका छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहार, ये आपका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, 3 रचनाएं हैं। चलिए, सोन माटिक टान के विषय वस्तु क्या है उसको देखते हैं। इस कहानी में मूल रूप से यही दिखाया गया है कि गांव का पढ़ा लिखा बच्चा अपना जन्म स्थान भूलकर, मतलब गांव को, ठीक है, गांव को भूलकर शहर में बस जाता है। गांव का काबिल पढ़ा लिखा बच्चा सब गांव की दशा सुधारने के बजाय और ख़राब कर रहे हैं। किंतु रवि मुख्य पात्र है। ठीक है, रवि जैसा कृषि वैज्ञानिक अपने मिट्टी में लगाव और मोहित होकर गांव की सेवा में लग जाता है। ठीक है, यही इस कहानी का मुख्य सारांश है। चलिए अब देख लेते हैं मुख्य पात्र कौन कौन है। मुख्य पात्र में आपका आ जाएगा बूढ़ा बूढ़ी, जिसे आयो भी बोलते हैं। ठीक है, 3 बेटा है बूढ़ा। ठीक है, रवि सोचता रहा किंतु समझ नहीं आया। जो उसकी दादी बोली थी जाओ बेटा फिर घूर आवे ले जाओ, तो रवि को समझ में ही नहीं आया, वो सोचता ही रह गया। रवि सोचा इस बात का जरूर कोई अर्थ होगा। रवि सोचने लगा कि इस बात का क्या अर्थ होगा, जरूर कुछ अर्थ होगा। ठीक है, रवि की दादी इसलिए ऐसा पहेली भरी बात बोली क्योंकि बेचारी के घर में उसका बूढ़ा, मतलब पति, ठीक है, को छोड़कर और कोई नहीं रह गया था। ये बूढ़ा बूढ़ी के 3 बेटे थे। ठीक है, ये बूढ़ा बूढ़ी जो थे उनके 3 बेटे थे। तीनों बुद्धिमान थे और तीनों बेटा का बूढ़ा बूढ़ी का मन भर कर खूब पढ़ाया लिखाया। ठीक है, ये जो बूढ़ा बूढ़ी के बेटा थे बहुत बुद्धिमान थे। ये बूढ़ा बूढ़ी बहुत मेहनत करके तीनों बेटों को बुद्धिमान बनाए, पढ़ाए लिखाए, तीनों नौकरी कर रहे थे। बड़का बेटा क्या करता था? डॉक्टरी पास किया था, और महिला बेटा एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी करता था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब सुनही में घर द्वार बनाकर पत्नी के और बच्चों के साथ रहने लगा। कौन? महिला बेटा। ठीक है, और छोटा बेटा भी वो श्रम एवं समाज कल्याण में MA करके, ठीक है, शहरी बाबू ही बन गए थे। छोटा बेटा भी क्या? श्रम एवं समाज कल्याण में MA करके शहरी बाबू बन गया, अर्थात ये भी शहर में ही बस गए थे। ये सभी अपने पत्नी और बच्चों के साथ शहर में ही बस गए और वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ठीक है, इस प्रकार गांव के और भी पढ़े लिखे लोग 2 जोड़े, कितने? 2 जोड़े, विवाहित जोड़ा अर्थात 4 लोग शहर में जाकर बस गए। गांव एकदम सुनसान हो गया, अर्थात 1-2 गो बूढ़ा बूढ़ी खोंक कर रहते थे। मतलब बूढ़ा बूढ़ी 1-2 गो जो थे, बूढ़ा उम्र में खांसी वगैरह हो जाता है, बीमारी से जूझते, वही खोंक कर रहते थे। कोई पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा मिलता तो ऐसने महसूस होता था कि इस गांव में कोई आदमी है ही नहीं।
पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति जो होता है वो घर में ही बैठ के पढ़ते रहता है, इसलिए उसको लगता था कि कोई इस गांव में है ही नहीं। ठीक है, बूढ़ा बूढ़ी को। जब बेटा डॉक्टरी पास करके आया तब उसकी बूढ़ी माँ और बूढ़ा बूढ़ी जो थे वो पूछे, अब तुम घर में ही रहोगे ना बेटा? जो उनके माता पिता थे बड़का बेटा का, वो पूछे कि अब तुम तो घर में ही ना रहोगे बेटा? तब बड़का बेटा बोलता है अपने माँ को कन्हैया के, मतलब कि घूरने लगता है, बोलता है, देखा और चिल्ला कर बोला, तो की बोले माँ, मतलब बोला है कि आप क्या बोलते हैं माँ, हम यही खातिर डॉक्टरी पढ़ ली जे ई उजरल पुजरल गाँव में रह के अपनी ज़िंदगी सड़ाओ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं माँ, हम इसीलिए पढ़े कि इस गांव में, इस सड़वैया गांव में रह कर अपने ज़िंदगी को बर्बाद करें। ठीक है, अर्थात तुम क्या बोल रही हो माँ, हम इसलिए डॉक्टरी पास किए जो इस उजड़ा पुजड़ा गांव में रहकर अपना ज़िंदगी सड़ाएंगे। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। माँ बोली, माँ क्या बोलती है, ये क्या बोला बेटा, यहाँ बीमार लोग नहीं है क्या? यहाँ भी तुम्हारा काम फैला हुआ है, यहाँ पे भी लोग बीमार हैं, तुम्हारा काम फैला हुआ है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि, मतलब एक कहावत है, ठीक है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि बोने बिहा तो बोने के माए पीपर बिछे गेली, मतलब बोरे के बिहा मतलब बर का बिहा है और उसकी माँ क्या की है, पीपर बिछने के लिए गई है। अर्थात घर में लड़के का विवाह और लड़के की माँ पीपर चुनने के लिए गई है, मतलब काम पसरा हुआ है और कहीं और चली गई है, तो कैसे होगा। ठीक है, इतना सुनते ही रवि का जो बाप था, ठीक है, कौन, बड़का बेटा जो डॉक्टरी पास किया था, यहाँ रवि लिख दिया गया था, वो गलत है, बुक में भी रवि है, लेकिन यहाँ हुआ रवि का बाप, मिस्टेक है। रवि का बाप क्या हुआ, बाँस की तरह, फटा हुआ बाँस की तरह चिल्ला उठा, मतलब चिल्लाने लगा, तुम्हारा दिमाग नहीं है, हम क्या कहें, बताओ तो कौन यहाँ दे पाएगा हमारा फीस। ठीक है, वो बोल रहा है अपने माँ पिताजी को कि बताओ यहाँ पर मेरा फीस कौन दे सकेगा, इतना इतना महंगा दवाई है, यहाँ कोई खरीद पाएगा। ये बोल रहा है कि इतना महंगा दवा है, यहाँ कोई खरीद नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ सब लोग तो गरीब और कंगाल हैं। उन कौन बोल रहा है, रवि का पिताजी, ठीक है, यानी बूढ़ा बूढ़ी का बड़ा बेटा बोल रहा है, यहाँ दवाई इतनी महंगी है, यहाँ के लोग तो सब गरीब हैं, कोई हमारा दवाई को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, रवि के दादा रवि के पिता से बोले, ठीक है, रवि के दादा जो है बूढ़ा, ठीक है, वो उनके पिताजी से बोलते हैं, आए बेटा तोर फीस कोई ना दिए पारत तो मर जाता। कौन बोल रहा है, बूढ़ा बोल रहा है, आए बेटा अगर तो कोई व्यक्ति तुम्हारा फीस नहीं दे पाएगा तो मर जाता। तो रवि क्या बोलता है, रवि के पिताजी, मोरत तो मोर तक, मोरे वाला के कोई टेके पार ले है। रवि का पिताजी जो है डॉक्टर, वो बोलता है मरने वाले को मरने दो, मरने वाले को कोई रोक सका है। अर्थात, ठीक है, यही चीज़ बोल रहे हैं कि मरने वाला को कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ सब बातें, ठीक है, यह सब बातें रवि के पिता बोले और उसी शाम जो गए से फिर नहीं आए। ठीक है, रवि के पिताजी जो डॉक्टर थे वो गुस्सा के अपने माता पिता को डांटने लगे और जिस शाम को गए वो वापस नहीं आए। ठीक है, इतना सुनकर बूढ़ा बूढ़ी हैरान हो गए और कहते हैं कि ये कौन सा पढ़ाई है जो मेरा बेटा पढ़ लिया। अरे बाप, बोल रहा है कि दोनों बूढ़ा बूढ़ी, उनका बेटा जो डॉक्टर था उनकी बातों को सुनकर हैरान हो गए और बोलने लगे, ये कौन सा पढ़ाई है रे बेटा, जो मैं ये कौन सा पढ़ाई पढ़ लिया मेरा बेटा। अरे बाप, और देखो तो इसे, जिनकी गोद में पढ़ा लिखा, जिनकी गोद में पला बढ़ा, पढ़ा लिखा नहीं पला बढ़ा, उसी को लंगड़ा बूचा भिखमंगा गरीब कहता है। ठीक है, लंगड़ा बूचा मतलब भिखमंगा गरीब कहता है। ठीक है, वही बोला जा रहा है, जिसकी गोद में ये पढ़ा लिखा मतलब बढ़ा खेला कूदा, उसी को आज लंगड़ा बूचा बोल रहा है। जिसकी मिट्टी में खेला कूदा, जिस गाँव का अन्न खाकर बड़ा हुआ, बुद्धिमान हुआ, वही गांव अब गमकने लगा। वाह रे गद्दार, वाह रे डॉक्टर, वही मतलब गद्दार बोल दे रहे हैं, वाह रे डॉक्टर। ठीक है, वही मतलब उनके बूढ़ा बूढ़ी जो पिताजी हैं वो सोचने लगे कि जिस मिट्टी में वो पढ़ा लिखा खेला कूदा,
वह मिट्टी क्या हुआ, आज उस डॉक्टर को गमकने लगा, बदबू देने लगा। इस तरह और भी 2 बेटे गए सो फिर नहीं आए। इसी तरीके से बूढ़ा बूढ़ी के जो 3 बेटे थे वापस नहीं आए। ठीक है। रवि बड़ा बेटा का बड़ा बेटा था। ठीक है। रवि क्या था, जो डॉक्टर था ना, बड़ा बेटा, उसी का बड़ा बेटा था। रवि क्या था, बड़का बेटा था जो डॉक्टर, उसी का बड़ा बेटा था। ठीक है। वो भी अपने पिता के साथ में रहकर एग्रीकल्चर की पढ़ाई किया। ठीक है। एग्रीकल्चर की पढ़ाई किया। इस समय वो रवि अपना गांव आया था यानी दादी के यहाँ। ठीक है। कुछ दिन गांव में रहकर वापस शहर लौट रहा था। कुछ दिन दादा दादी के साथ में रहा और वापस गांव लौट रहा था। बेचारा का अच्छा स्वभाव देखकर बूढ़ा बूढ़ी ऐसा बात बोली। बहुत अच्छा व्यक्ति था रवि, इसलिए बूढ़ा बूढ़ी के लगा कि इसको बोलते हैं, इसलिए बोले कैसा बात है। क्या बोले, जाओ बेटा सुखे रहा, मैं तू फैर घूर आवे ले जो। कौन बोले, बूढ़ा बूढ़ी बोलते हैं। ठीक है, जाओ बेटा सुखे रहा, मैं तू फिर घूरे आवे ले जो। ठीक है। रवि शहर गया अपने आयो मतलब दादा दादी को, ठीक है, भूल गया। एक रात रवि अपने सपने में दादी मतलब आयो को, ठीक है, देखता है। रवि सपने में देखता है कि उसकी दादी बहुत बीमार है और पूछ रही है कि अब कभी वापस अपना गांव नहीं आएगा बेटा। क्या करे, क्वेश्चन है यार। ठीक है, तुम्हारा ज़रूरत है इस गांव में बेटा। कौन, सपने में उसकी दादी बोलती है। ठीक है। रवि का दिल धड़कने लगा और रात भर नींद नहीं आई। सुबह हुई, रवि अपने माता पिता को बोला कि मैं आयो के पास मतलब दादी के पास गांव जा रहा हूँ। वहाँ जाकर अपने घर रहकर गांव की सेवा सत्कार करूँगा। कौन, रवि अपने माता पिता से बोलता है। ठीक है, मेरा पढ़ाई भी तो वही है, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी का पढ़ाई, तो मेरा शहर में क्या काम। ठीक है, कौन बोलता है, रवि बोलता है अपने पिताजी को, डॉक्टर को बोलता है कि मेरा जो पढ़ाई है एग्रीकल्चर का है, तो मेरा शहर में क्या काम है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, गांव जाकर खेती देखूंगा। इतना सुनकर, ठीक है, जब रवि बोलता है तो इतना सुनकर रवि का बाप डॉक्टर गुस्सा कर बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या रवि, तुम उस सड़े हुए गांव में जाकर क्या करोगे, चुपचाप नौकरी लेकर शहर में ही रहो, गांव के सेवा में क्या रखा है, ये सब ढकोसला है बाबू। कौन बोलता है, डॉक्टर साहब, रवि के पिताजी। ठीक है, तब रवि क्या बोलता है, देखिए, आप ठीक बोले पिताजी, आप लोग भी तो गांव में ही जन्म लिए हैं, किंतु आप लोग जैसा बुद्धिमान तो गांव के खातिर कुछ भी नहीं किए, गांव कैसे ठीक रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि आप लोग भी तो गांव में जन्म लिए हैं, आप लोग जैसा बुद्धिमान व्यक्ति गांव के लिए कुछ नहीं करेगा तो गांव कैसे ठीक रहेगा। अब तो गांव की हाल और भी बिगड़ गई है, जिस प्रकार 100 वर्ष पहले था वैसा का वैसा ही है। कौन बोल रहा है, रवि अपने पिताजी से बोल रहा है। रवि की माँ बोली, तुमको नशा लग गया है क्या रवि। कौन बोल रही है, रवि की माँ। ठीक है, तो रवि बोलता है, हाँ माँ, मुझे सोन माटी का नशा लगा है, हम नशा में हैं। कौन बोलता है, रवि। ठीक है, तब माँ बोलती है, माँ बाबूजी क्या गुस्सा आते हैं और बोलते हैं कि बड़ा बड़ा हाथी बह गया और बगुला कहता है कि कितना पानी। अर्थात रवि नहीं मान रहा था, अपना सामान बिछौना लेकर चला गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बड़ा बड़ा हाथी बह गया और बगुला कहे कितना पानी, मतलब बड़े बड़े लोग थक गए हैं उस काम को करके और छोटा व्यक्ति जाकर बोल रहा है कि मैं कर लूँगा, इसका यही अर्थ हो रहा है। ठीक है, ठीक शाम के समय रवि अपने दादी के घर पहुंचा। रवि को देखकर दादी की आंखों में प्रेम से आंसू भर जाता है। रवि की दादी कहती है, बेडूबिया मेहमान और पानी साई ले ना जाए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेडूबिया मेहमान और पानी साई ले ना जाए, ये किसका कथन है और किस कहानी का कथन है। तो रवि की दादी का कथन है और किस कहानी का है, सोनमाटी के टान का। ठीक है, जिसके लेखक डॉक्टर BN ओझा, ठीक है, भोगनाथ ओझा। अर्थात शाम का आया हुआ मेहमान और पानी तुरंत नहीं जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले दिन से रवि अपना गांव घूमना शुरू कर दिया। वहीं टूटा फूटा घर द्वार जैसा बच्चे लोग, तरह तरह की गंदगी, कचरा, खपरा खपरी सब रास्ते में फेंका हुआ था। मतलब घूमने लगा तो गांव की हाल को देखने लगा। कहने वाले सभी हैं, ठीक है, कहने वाले सभी मतलब साफ सुथरा रखने के लिए सभी लोग कह रहे थे, किंतु करने वाला कोई नहीं था। ठीक है,
सभी लोग एडवाइस फ्री में देते हैं, वही काम करने वाला कोई नहीं था। ठीक है, ओझा वैद्य, ठीक है, ओझा वैद्य के भरोसे जे बचा सो बचा, नहीं तो मर गया। वैसा ही डायन भूत, वैसा ही उंगली बिता भर जमीन के लिए काटाकाटी और गाली भी एक दूसरे को देते थे। ठीक है, थोड़ा सा जमीन के लिए लड़ने लगते थे, यही सब चीज़ दिखाया गया है। खेत बाड़ी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। गांव के पढ़ने वाले बच्चे खेती बाड़ी, गांव घर से उनको कोई भी मतलब नहीं रहता था। पढ़ने वाले बच्चे को खेती बाड़ी से मतलब नहीं रहता था। फुर्सत में बैठकर ताश खेलकर, ठीक है, पूरा दिन गुजार देते थे और उनका कोई भी काम इसके अलावा नहीं होता था। ठीक है, दिन भर ताश खेलते रहते थे। एक दिन रवि देखा कि एक आदमी धान के खेत में, ठीक है, खेत आरी मतलब मेड़ होता है, ठीक है, आरी में फूंकते हुए जा रहा था। रवि पूछा, भाई क्या कर रहे हो? पूछने पर पता चला कि धान की फसल में रोग लग गया है, इसलिए ऐसा करने से रोग भाग जाएगा। रवि यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, हुरतुतु करते जा रहा था। एक व्यक्ति था धान के खेत में धुआं कर रहा था ताकि रोग भाग जाए। ठीक है, रवि ने और भी कितने कितने अंधविश्वास देखा। उसी रात रवि गांव के लोगों को समझाया और ब्लॉक ऑफिस में धान की दवाई मंगवाकर धान के खेत में दिलवाया। धान से सभी रोग समाप्त हो गए। यह देखकर गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, एक बार आधी रात में रवि का नींद टूट गया। घर से बाहर होकर देखा तो पूरा अंधेरा दिखाई पड़ता है। बहुत दूर से, ठीक है, बहुत दूर, कहीं से दूर मीठा गीत, ठीक है, भीट गीत यानी कि रसमताल गीत, ठीक है, रसमताल गीत का आवाज़ सुनाई दिया। ठीक है, रवि क्या किया, आवाज़ सुनते सुनते वहाँ तक गया। देखा कि पहनाई मतलब गांव के पुजारी के घर में उसकी पतहू का बाल छितराया हुआ था और नींद में मता हुआ जैसा आंख बंद था। ठीक है, नींद में मता हुआ था मतलब कि आंख बंद था, और जैसे नींद में कोई भी व्यक्ति सो जाता है तो उसको उठाने पर जैसे आंख बंद ही रहता है, ऐसे। ठीक है, ताली बजा बजा कर ओझा लोग गा रहे थे और कह रहे थे कि भागबे तो भाग, ठीक है, भागो, भागेगा कि नहीं, और नहीं तो, ठीक है, और हाथ दिखाकर पीटने का इशारा करते हुए दिखाने लगे। ठीक है, रवि पाहन की पत्नी पहनाइन को, ठीक है, से पूछी, ये क्या है काकी? रवि क्या करती, पहनाइन से पूछती है, ये क्या है काकी? ठीक है, पहनाइन की पत्नी, ठीक है, बोली, पूछती है ये, ठीक है। तब रवि पाहन की पत्नी से पूछा। ठीक है, रवि क्या करता है, पाहन की पत्नी से पूछता है, ये क्या है काकी? ठीक है, पाहन की पत्नी पहनाइन बोलती है, ये बेटा, ठीक है, पाहन की पत्नी पहनाइन बोलती है, ये बड़ी पुतहू है। ठीक है, ये बेटा, ये क्या है, बड़ी पुतहू को भूत छू दिया है, इस पर भूत सवार हो गया है, उसी को भगाने का सभी लोग उपाय कर रहे हैं। पूरा रात इसको झाड़ते रहे और बोले। ठीक है, पूरा रात क्या हुआ, पहनाइन को, पत्नी को क्या हुआ, झाड़ते रहे और बोलते रहे, कहाँ का हो तुम, कहाँ से आई हो? ठीक है, कहाँ का हो, कौन हो, ये सब पूछते हैं ना ओझा लोग, वही सब। ठीक है, रवि क्या करता है, रवि जाकर उसे छूकर देखा। किसको, जिसको भूत चढ़ा था, ठीक है, उसको छूकर देखा। वो बेचारी तो जर के मारे मतलब कि बीमार थी। ठीक है, जर की मार से बेहोश हो गई थी। ठीक है, जो ओझा लोग उसे पीट पीट कर अर्थात मार मार कर भूत भगा रहे थे, वही मार। ठीक है, क्या थी, बीमार थी, उसे बेहोश हो गई थी। ये ओझा लोग भी सभी लोग उसे मारने पर लगे हुए थे। इस मार की दशा में रवि ने पहनाइन को समझाया कि काकी, अब तो आप लोग ओझा सोखा सब करबे कही है, तो सुबह इसे डॉक्टर के यहाँ ले चलिएगा। ठीक है, रवि क्या बोलता है, आप सब तो ओझा सोखा किए ही है, लेकिन सवेरे इसे डॉक्टर के पास ले जाइएगा, मैं भी आऊँगा। ठीक है, वहाँ से घर घूमते सुबह हो गई। ठीक है, कहाँ पे, डॉक्टर के पास से घूमते हुए सुबह हो गई। बड़ी नदी का पानी कल 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 करके बह रही थी। रवि सोचता है, ठीक है, रवि क्या करता है, सोचता रहा कि दादी का उस दिन का बात याद आ गया। ठीक है,
रवि सोचता रहा, दादी के उस दिन का बात याद आ गया, जाओ मगर फिर घूर ले आवे जो। ठीक है, जाओ मगर फिर घूर के आवे ले, जैसे सच में मेरा कितना ज़रूरत है इस गाँव में, भावुक होकर। ठीक है, भावुक हो जाता है और वो सोचने लगता है कितना ज़रूरत है मेरा इस गाँव में। बड़ी नदी का पानी को उठाकर रवि क्रिया खाया, मतलब क्रिया लोग खाते हैं ना, वही क्रिया खाया। अब ये गांव के छोड़ के नहीं जाए, अर्थात अब इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ठीक उस समय सूर्योदय हुआ, एकदम नया रोशनी वक्त के जैसा सूर्य लकलक करते ऊपर उठने लगा। रवि अपने घर तरफ मुड़कर चल दिया। रवि के आंखों में एक चमक थी, किसकी? जीत की, खुशी की। ठीक है, यहाँ समाप्त हो जाता है। कुछ शब्दावली है, इसको देख लेते हैं। टान, टान का मतलब आकर्षण या खिंचाव। ठीक है, झलफल झलफल मतलब सुबह सुबह, बहराना मतलब निकलना, कांदू कुंदू करना मतलब रोना धोना करना, मेंतुक मतलब किंतु, पहर मतलब समय। ठीक है, और मतलब और, आँख छल छल। ठीक है, आँख छल छलाई गेल मतलब आँख आंसुओं से भर गया। लेपटा हुआ बात मतलब पहली बुझाव भरी बात। ठीक है, बेचरंगी मतलब बेचारे, भेटाना मतलब मिलना। ठीक है, ये सब याद कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मोड़ला मतलब कि बस जाना, मोड़ला मतलब बस जाना। ठीक है, बेमराहा, बेमराहा मतलब बीमार लोग। ठीक है, बेमराहा मतलब बीमार लोग, बेमराहा मतलब बीमार लोग। पसरल मतलब फैला हुआ, गोदी मतलब दिमाग, टेकना मतलब रोकना, आयो या आजी मतलब दादी, बिहान मतलब सुबह, फुलसुंदरी बेरा मतलब शाम का समय, बेडूबिया पहर मतलब शाम का समय, झट के मतलब तुरंत, ओझा मतलब झाड़ फूँक करने वाला। ठीक है, ये सब कुछ जो खोटा में दिया गया उसका हिंदी है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नानारा का मतलब तरह तरह के, अजवार मतलब फुर्सत में, हैचक मतलब आश्चर्य, आरी, आरी क्या होता है? मेढ़। ठीक है, काकी, काकी मतलब चाची। और आगे है किरण फूटना, किरण फूटना मतलब सूर्य निकलना है, सूर्योदय होना। पहनायन मतलब पहन की पत्नी, थापर मतलब ताली, मुंदायल मतलब बंद, पहन मतलब गांव का पुजारी, डिंडा मतलब घर। ठीक है, और है चुइल, चुइल मतलब बाल, काना पतियार मतलब अंधविश्वास। ठीक है, अब हम लोग खोटा में लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लेखक परिचय दिया गया है। सितंबर 1952 ईस्वी, गांव चटर, डाकघर गोसा, कहाँ पे है? रामगढ़ में। ठीक है, रामगढ़ जिला। हजारीबाग, एनखरेक, रामगढ़। ठीक है, मतलब पहले क्या था, 1952 ईस्वी में हजारीबाग जिला के अंतर्गत ही आता था, लेकिन 2007 ईस्वी में 12 सितंबर 2007 को ही रामगढ़ अलग जिला के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, उस समय हजारीबाग जिला ही था। ठीक है, उसी समय उनका जन्म हुआ था हजारीबाग जिला में ही। वैज्ञानिक विषय विद्यार्थी थे। ठीक है, और डॉक्टरी पढ़ लो बाद, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे। इनखर भाषा साहित्यिक बाटे, इनखर अनखाई टान मतलब कि अलग लगाव था। ठीक है, वैज्ञानिक विषय के विद्यार्थी थे और डॉक्टरी पढ़ने के बाद भी इनका अलग लगाव था खोटा भाषा के प्रति। ठीक है, विषय भगनाथ जी मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों लागत। ठीक है, यहाँ भगनाथ जी लिख दिया, भोगनाथ जी होगा। ठीक है, भोगनाथ जी मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य भी है। ठीक है, एखन रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, भाषा विभाग में खोटा भाषा की व्याख्या था। अभी क्या है वो? रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में खोटा भाषा की व्याख्याता है। ठीक है, हिंदी और खोटा भाषाएं इनखर सब चित्र, लेख, निबंध, कहानी, पत्र पत्रिकाएं में छाप बहराइल है। ठीक है, क्या हुआ है? इनका जो भी है सब चित्र, लेख, निबंध क्या छप के बाहर पत्र पत्रिका के रूप में निकल रहा है। ठीक है, रांची आकाशवाणी केंद्र से इनखर खोटा भाषाएं कहानी बहुते बेर प्रसारित भेल है। बहुत बार इनका क्या हुआ, रांची का आकाशवाणी जो है वहाँ से इनका जो खोटा भाषा का जो कहानी है बहुत बार प्रसारित भी हुआ। खोटा साहित्यिक जगत के ई एगो नवजज का कहानीकार लागत। ठीक है, खोटा जगत के ये क्या है? नामचीन। ठीक है, नामचीन क्या व्यक्ति है। ठीक है,
इनका शिक्षा एमए खोटा तक है। ठीक है, इनकी शिक्षा कहाँ तक है? खोटा एमए तक। ठीक है, सोन माटिक टान ई कहानियों मोटा मोटी यह देखल गेल है कि गाँव पढ़ल लिखल छुआ अपन धान नहीं छुआ पुता अपना थान भुलाए के की तरी संडरे डेरा मार ले हत। मतलब बोला जा रहा है कि इस कहानी में यह दिखाया गया है कि पढ़ल लिखल जो गांव के व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने गांव को भूल के किस तरीके से कहीं और जाके डेरा जमा लिए हैं, मतलब गांव में नहीं आते हैं। ठीक है, गाँवे काबिल पढ़ल छुआ सब के गाँव के बिदरावे के बेजाय घचरे के गाँव के दशा खपाई है। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, वो गांव को सुधारने के बजाय और गांव को बेइज्जती करते रहते हैं कि गांव कैसा है, ये है। मकिन रवि जैसन कृषि विज्ञानी, लेकिन क्या है, रवि जैसा एक व्यक्ति है जो कृषि विज्ञानी अपन माटिक तान में मुहाए के गाँवे के सेवाएं लग जाए। मतलब लेकिन एक जो रवि के जैसा कृषि वैज्ञानिक है रवि, वो क्या करता है, अपनी माटी को मतलब मोह जाता है और गांव की सेवा में लग जाता है। यही इस कहानी का सारांश इसमें बताया गया है। ठीक है, हिंदी में भी आपको बता दिया। अब चलिए कहानी को खोटा में देख लेते हैं। सोन माटिक टान को पहले हम लोग हिंदी में समझ लिए, अब इसको लाइन बाय लाइन खोटा समझ लेते हैं। हिंदी आपको तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन खोटा बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। खूबे झलफल पर रवि अपन घर से शहर जाए खातिर बाहर आयल और आपन आजी के गोड़ लागला। रवि क्या हुआ, सवेरे सवेरे का समय था। रवि अपने घर से बाहर जाने के लिए निकला और अपना आजी मतलब दादी को गोड़ लगा। ठीक है, तखन ओकर आयो कांद कुंदू हाई गेल और कहे उठली, जाओ बेटा सुखे रह, मेंतुक फैर घूर आवे ले जाओ। दादी क्या हुई, रोने लगी। कांदो कूदो मतलब आंसू आने जैसा हो गया। ठीक है, जिसमें रवि जा रहा था, तो उस समय उसकी दादी क्या बोलती है, जाओ बेटा सुखे रह, मतलब कि बेटा जाओ यहाँ से, लेकिन सुख रहो, फिर घूर आने के लिए जाओ। ठीक है, जाओ सुखे रहो लेकिन फिर घूर आने के लिए जाओ। रवि के आँख क्या हुआ, छलछलाई गेल। ठीक है, रवि भी दादी की दशा देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गया। ठीक है, एक मोहड़ी याद आवत रहे जे फैर घूर आवेले जो, काले आयो ऐसा लेपटुआ बात कहली भाई। रवि को बार बार याद आने लगा कि फैर घूर आवेले जो, काले ऐसा लेपटुआ बात मेरी दादी क्यों बोली ऐसा लेपटुआ बात। रवि सोच जाए मेंतुक जैस के तस। रवि दिन भर सोचते रहा, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये बात जरूर कोनो सकल माने नुकायल है, रवि सोचलक। रवि सोचा कि इस बात में जरूर कोई मतलब छिपा हुआ है। जाओ बेटा सुखे रह, मेंतुक फिर घूर आवे जो। यहाँ से सेंटेंस बना के दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि किस कहानी का ये सेंटेंस है, ये इसके लेखक कौन है, या ये किसके द्वारा कहा गया। ठीक है, रवि के आयो एहेले ऐसा लेपटुआ बात कहली जे वो बेचरंगी के घरे ओकर बूढ़ा के छोड़ कोई नए रहल गेल है। रवि के जो दादी थी इसलिए ऐसा लेपटुआ बात बोली, क्योंकि उसके घर में उसका बूढ़ा मतलब उसका पति के अलावे कोई नहीं था। ये बूढ़ा बूढ़ी 3 गो बेटा हलथिन और तीनों आड़ा साड़ी बुधगर। मतलब क्या था कि ये जो दोनों बूढ़ा बूढ़ी था उसका 3 गो बेटा था और तीनों बुधगर था, एक से बढ़कर एक बुधगर था। ये 3 ढाकिया जोतवा, ये तीन ढाकिक जोतवैया बूढ़ा बूढ़ी मन भर छुआ के पढ़ेला। ठीक है, मतलब क्या कि बूढ़ा बूढ़ी अपना खूब मेहनत करके पढ़ाए अपने बेटों को। ठीक है, बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके शहर जाए मड़ैला। ठीक है, बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके शहर जाए मड़ैला। मंझला एग्रीकल्चर विभागे नौकरी पायलक। अब सुनही में कुंबा कुरिया करके जनिए छवे रहा। मतलब बूढ़ा बूढ़ी का जो बड़का बेटा था डॉक्टर पास करके शहर में जाके रहने लगे, बस गए। ठीक है, और मंझला बेटा क्या थे, एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी करके सुनही गांव। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है किस गांव में, सुनही में कुंबा कुरिया करके जनी छवा के
साथे रह गेले, मतलब अपने बाल बच्चों बीवी के साथ में वो सुनही में रह गए। ठीक है। छोटका बेटा जे रहो श्रम एवं समाज कल्याण में एमए करके शहरीय बाबू बनलक। मतलब छोटका बेटा क्या किया था, श्रम एवं समाज कल्याण में एमए किया था। ठीक है। शहरीय बाबू बन के रह गया। अपन छुआ पुता के पोराइले गेल, लेकिन रहलक माने एको गो और बात के बसही एड़ी नाय उल्टल। मतलब क्या बोला जा रहा है कि तीनों का तीनों जो थे, जो शहर में गए, सो किसी का भी एड़ी इतना ही उठा कि जब घर में जाए। मतलब कि कोई भी व्यक्ति घर में जल्दी नहीं जाता था, दोनों बूढ़ा बूढ़ा ही रहता था। ठीक है। ई तेरी गाँव एक आरो पढ़ल लिखल 2 गो जोड़ा शहरे जाए मड़ाला। मतलब इस तरीके से और 2 गो गांव के शादीशुदा जोड़े थे, पढ़े लिखा हुआ व्यक्ति, वो भी शहर में जाके बस गए। गांव एकदम में सुनसान लगे ही, गांव एकदम सुनसान लगने लगा। गांव में 1-2 गो बूढ़ा बूढ़ी खोंक खोंक रहा। मतलब गांव में 1-2 गो जो बूढ़ा बूढ़ी लोग थे, वो खोंक खोंक के, बूढ़ा में देखते होंगे कि खोंक खोंक के रहता है, बीमारियाँ हो जाती है, तो खोंक खोंक के रहता था। किछु पढ़वैया छोड़ो भेटाए तो ऐसा बुझा है जे ई गाँव कोई आदमी ना है, क्योंकि पढ़ने लिखने वाला अपना एक रूम में जाके पढ़ता रहता है, इसीलिए बोला जा रहा है। पढ़ने लिखने वाला बच्चा अपना रूम में रहता था, तो इसलिए ऐसे में बुझाता था कि इस गांव में कोई आदमी ही नहीं है। जखन बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके आयल रहे, तखन बूढ़ा बूढ़ी पूछलथिन। जिस समय बड़का बेटा डॉक्टर की पढ़ाई करके गांव आया था अपने माता पिताजी से मिलने, उस समय बूढ़ा बूढ़ी पूछे उसे, अब तो घरे रहबे बेटा? बूढ़ा बूढ़ी पूछे अपने बड़का बेटा डॉक्टर से कि अब तुम घर में रहोगे ना बेटा? तखन बड़का बेटा अपन माए से कन्वाए के देख ली। उस समय उसका बेटा क्या क्या अपनी माँ को कन्वा के, मतलब आँख गड़ा के, जिस कन्वाए के समझते होंगे किस तरीके से लोग देखते हैं, कन्वाए के देखलक और गुर्राए उठल, मतलब चिल्लाने लगा। तो की बोले माए? बोलने लगा कि तो की बोल ले माए, मतलब तुम क्या बोली माँ? हम यही खातिर डॉक्टरी पढ़ ली जे ई उजरल पजरल गाँव रह के अपन जिंदगी सड़वक। मतलब बड़का बेटा अपनी माँ को आंख दिखाता है और चिल्ला के बोलने लगता है कि तू क्या बोली माँ, हम इसी के लिए पढ़े इतना जो ये उजरल पजरल गाँव में अपना ज़िंदगी को सड़ाएंगे। सो उसका बड़का बेटा बोलता है अपनी माँ को। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है ये कौन बोला था। ठीक है। मैं कहल थी तो आए बेटा हिया बेमरहा नखत, हिया तो तोर काम पसरल है। ई तरी कहल जाए कि बोरेक बिहा और बोरेक माए पीपर बिछे गेली। मतलब ये कहावत है कि बर का बिहा है, मतलब जिसका बेटा का शादी है, उसकी माँ पीपर बिछने के लिए गई है, तो उसका शादी ही कैसे होगा? ये कहावत का अर्थ निकलता है। ठीक है। इतना सुनते ही रवि, यहाँ रवि नहीं होगा, रवि के बड़े पिताजी, रवि के पिताजी होगा। ठीक है। यहाँ रवि गलत है, रवि के पिताजी है। फाटल बाँस तरी फटक उठल, तोर गोदी नखो तो हम की कहियो। ठीक है। यहाँ गलत लिखा हुआ, रवि नहीं होगा, यहाँ पे होगा डॉक्टर। ठीक है। उसका बेटा इतना सुनते ही क्या बोलने लगा, एकदम चिल्लाने लगा। फाटल बाँस तरी फटक उठल, तोर गोदी नखो तो हम की कहियो। बताओ तो हिया, बताओ तो के दिए पारत हिया हमर फीस। वो अपनी माँ से बोलने लगता है कि बताइए मेरा जो इतना महंगा फीस है यहाँ पर कौन दे सकेगा? ओते ओते महंग दवाई किने कोई पार तक हिया। बोल रहा है उसका बेटा, हमारा जो इतना महंगा फीस है, इतना महंगा दवाई है, कोई यहाँ पर खरीद नहीं सकेगा? बोलो तो। सब तो लंगटा बूचा हिया है, सब तो क्या है, लंगटा बूचा यहाँ है। आया बेटा, आए बेटा तो तोर फीस ना दिए पार तो मर जाता। ये कौन बोल रहा है? इसकी माँ बोल रही है अपने बेटे को, आए बेटा तोर फीस कोई ना दिए पार तो मर जाए, क्वेश्चन मार्क है। तो उसका बेटा बोलता है मोरत तो मोरुक, मोरे वाला के क्यों पारले है? उसका बेटा बोल रहा है कि मरेगा तो मरने दो, मरने वाला को कोई रोक नहीं सका है। रवि के बाप बोल के सेहे सैन जे गेलक से गिले रहा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इतना सुनते ही बूढ़ा बूढ़ी हैचक हो गए, मतलब इतना सुनते ही बूढ़ा बूढ़ी आश्चर्यचकित हो गए। ई कौन पढ़ाई हमार बेटा पढ़लक रे बाप? इस ससुर के देख तो जकर संगे जकर कोरा काखा में
बढ़लक ओकरे लंगटा बुचा कहत, जे माटी धूरा में खेललक कूदलक, जेहे गाँवे अन्न खाए के सवांग पालक और बुदगर भेलक, वहे गाँवे अबरी गमक लगे है। बाहरे डॉक्टर यही तेरी और दुयो गेला से गिले रहला। बोला जा रहा है कि इतना सुनते ही बूढ़ा बूढ़ी हैचक हो गए और बोल रहे हैं कि मेरा बेटा कौन पढ़ाई पढ़ लिया रे बाप। ये ससुर को देखो तो, मतलब बोल रहा है अपने बेटे को, देखो तो जिसके साथ में रहा, जिसके साथ में बढ़ा खाया, जिस माटी धुरा में खेला कूदा, जे गांव में सवांग अपना मतलब पाला, वो गांव अब उसको गमकने लगा। वाह रे डॉक्टर। ऐसा उनके जो बूढ़ा बूढ़ी बेटा अपने बेटा को बोल रहे हैं, बूढ़ा बूढ़ी, ठीक है, सोचने लगे यही तेरी दुइयों गिलक से गिले रह गए। अब वहाँ क्या होता है, इनके बड़ा बेटा जो है डॉक्टरी और मंझला बेटा सो गए रह गए, ठीक है। रवि बड़का बेटा, ठीक है, रवि बड़काक बोड़ बेटा हाल, ठीक है। रवि क्या था, बड़का बेटा का जो डॉक्टर थे उसका बेटा था, ठीक है, बड़का बेटा का बोड़ बेटा हाल। ओहो बापे संगे रह के एग्रीकल्चर पढ़लक। रवि क्या किया था, अपने पिताजी के संग में ही रह के एग्रीकल्चर की पढ़ाई किया। ई बेरा अपन गांव आए, ठीक है, इस समय क्या किया था, वो अपना गांव आया था। हाल थोर दिन गांवे रह के शहर घूर जा हल, ठीक है। वो क्या किया था, पढ़ लिख के अपने गांव आया था, ठीक है। थोड़े दिन मतलब कुछ दिनों के लिए रहने के बाद वो शहर घूम रहा था, ठीक है। बेचारा स्वभाव मतलब स्वभाव, ठीक है, स्वभाव मतलब स्वभाव, ठीक है, स्वभाव देख के बूढ़ी ऐसन बात कहली। रवि का जो व्यवहार था बहुत ही अच्छा था, तो उसका स्वभाव देखकर बूढ़ी बोली कि रवि शहर जाए गेल, ठीक है, ऐसे बात बोली थी। रवि शहर गेल और अपन आयो के भुलाए गेल। रवि क्या गया था, शहर चला गया वो भी, और अपने आयो मतलब दादी को भूल गया। एक रात रवि के आयो अपने सपना में देख ली, ठीक है। एक रात रवि क्या किया, अपनी दादी को सपने में देखा, और सपने देखलक जे ओकर आयो खूबे बीमार ही, और पूछ रहल ही, तथु नाय घुरबे बेटा, अब ई गाँव तोर जरूरत हो ई गाँव में। रवि क्या करता है, एक रात को अपनी दादी का सपना देखता है। वो दादी क्या थी, खूब बीमार थी, और रवि को सपने में पूछ रही थी, अब भी नहीं घूमेगा बेटा इस गांव में, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, ठीक है, अभी तो इस गांव में घूम जाओ, तोर ज़रूरत है इस गांव में, मतलब तुम्हारी ज़रूरत है इस गांव में, ठीक है। रवि के जान हदहदाई लगल। रवि का क्या हुआ, जान हदहदा गया, और रात सगन नींद नहीं भेल। रवि का जो शरीर है एकदम पूरा हदहदाई गया, मतलब कि रोंगटे खड़े हो गए, और उसको क्या हुआ, रात भर नींद आए। होवे बिहान मतलब सवेरा हुआ, रवि अपन माए बापे के कहलक, जे आयोठिन गाँव जाए रहल हियो, हुए जाए के अपन घरे रह के गाँव के सेवा सच करब। हमार पढ़ाइयो तो ई ऐसने है, खेती बाड़ी पढ़ाई तो शहर में हमार की काम, अपन खेती बाड़ी देखा। रवि क्या हुआ, सपना देखा था तो सवेरे रात भर नींद नहीं आया। सवेरे जैसा हुआ, रवि अपने माँ पिताजी को बोलता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने दादी के पास जा रहे हैं, हमें अपने घर, ठीक है, अपने घर जाके गांव के सेवा सत्कार करेंगे। हमारी पढ़ाई तो ऐसने है, एग्रीकल्चर का पढ़ाई है, तो शहर में क्या करेंगे, खेती बाड़ी पढ़ाई तो शहर में हमारा की काम, अपन खेती बाड़ी देखा। वो क्या अपने माता पिता को रवि बोल देता है, ठीक है। अब सुनिएगा आगे। इतना सुनते ही रवि के बाप फुफुआई उठल, मतलब इतना सुनते ही रवि का पिताजी है एकदम गुस्से से लाल हो गए। तो खेपाए गेली कि रवि, मतलब खेपाए मतलब पागल, ठीक है, तुम पागल हो गए क्या रवि, तो यू सड़वाहा गाँवे जाए के की करबे। कौन बोल रहा है, यहाँ से सेंटेंस उठा के दे देगा, बोलेगा कि ये किसका कथन है। तो रवि के पिताजी कौन थे, डॉक्टर थे, बड़े बेटा बूढ़ा बूढ़ी के बड़े बेटा, ठीक है। तो खेपाए गेले कि रवि, तो उ सड़वाहा गाँव जाए के की करबे, चुपे मटे नौकरी पकड़ के सर ही रह, ठीक है, मतलब बोल रहा है कि चुप मटे से नौकरी पकड़ो और यहीं पे रहो, कि राखल है गाँव की सेवा में। ये सब ढकोसला है बाबू, तो ठीक कहले बाबू। ये कौन बोल रहा है, उनका पिताजी बोल दिया चुपे मटे नौकरी पकड़ के शहर में रहो, की रखल है गांव की सेवा में, ये सब ढकोसला है बाबू। ये कौन बोल रहा है,
डॉक्टर साहब जो रवि के पिताजी है वो बोले। तब रवि बोलता है, तो ठीक कहले बाप, तोहनी तो गांव में जन्मल है, मगर तुहिन ऐसन ऐसन बुधघर तो गांव खातिर तनको नाय करला तो गांव कैसे ठीक रहता। अब तो गांव के हाल आरो बेड़ाए गेल, जैसन 100 बछर पिछले 100 बछर पहले रहे ओसने के वसने आज भी है। रवि क्या बोलता है कि आप ठीक बोल रहे पिताजी, तुहिन तो जन्म तुहनियो तो गांव में जन्म, मतलब कि आप लोग भी तो गांव में जन्मे हैं, मगर आप लोग ऐसा बुद्धि, मतलब आपके जैसा बुद्धिमान लोग भी गांव के खातिर तनको नहीं, मतलब कुछ भी नहीं किए तो गांव कैसे ठीक रहेगा। अगर सब पढ़े लिखे लोग गांव से शहर चले जाएंगे तो गांव कैसे ठीक रहेगा। अब तो गांव के हाल बेड़ाए गेल है, जैसन 100 बरस मतलब कि 100 वर्ष पहले था वैसने ही वैसने आज भी है। ठीक है। ओकर माँ कहती, तोरा निशा लगल हो का रवि। अब उसकी माँ बोलती, रवि की माँ, ठीक है, क्या बोली, यहाँ से सेंटेंस पूछ सकता है। तोरा, उसकी माँ बोलती है, तोरा निशा लगल हो का रवि। तब हाँ माए, हमरा सोन माटी के निशा लगल है। कौन बोलता है, रवि बोलता है, हाँ माए हमरा सोन माटी के निशा लगल है, हम मतवाए गेली हियो, माए बाप खिसिया के कूट पाट। अब रवि बोल देता है कि हाँ माए हमरा सोन माटी का निशा लगा है, मतलब कि हमको सोन माटी का निशा लगा है। हाँ मैं तू गेल ही हो, ठीक है, हम मतवाए गेली मतलब हम मात गए हैं। ठीक है। माँ पिताजी क्या है, खिसवा गए मतलब गुस्सा गए, ठिसा गए, तो क्या कूट पाट के मतलब थक हार के बोलते हैं कि पाट। बोड़ बोड़ हाथी बोहाय गेला, बोक कहे कते पानी। ये एक कहावत है, यहाँ से क्वेश्चन उठा के दे देगा सेंटेंस। ठीक है। ये किस कहानी का है। ठीक है। तो आपका उत्तर होगा सोन माटी टान, जिसके लेखक है भोगनाथ ओझा। ठीक है। बोला जा रहा है कि बोड़ बोड़ हाथी बोहाय गेला, बोक कहे कते पानी, मतलब बड़े बड़े लोग तो हार गए हैं उस काम को करके, और बगुला बोल रहा है कि कते पानी, मतलब कि छोटे लोग बोल रहे हैं कि ये काम तो सहज है। ऐसा इस अर्थ, मतलब इस कहावत का अर्थ निकल रहा है। ठीक है। अब मैंने कि रवि नाय मानला। अब रवि क्या अपने माता पिताजी का माँ बाबूजी का बात नहीं मानता है, अपन बिछना बिछौना समेट के चल गया, मतलब अपना जो भी कपड़ा लता था उसको बैग में डालता है, वो चल गया। ठीक फूलसुंदरी के बेरा रवि अपन आयो घर पहुँचल। फूलसुंदरी का मतलब आपको बताए थे, शाम शाम का बेरा जो होता है। ठीक है। फूलसुंदरी मतलब शाम शाम का बेरा। ठीक है। शाम शाम का बेरा अपना आयो के पास रवि पहुंच जाता है। ठीक है। ओकरा देख कि आयो के आँख पैर में एक लोरे डबडबाए गेल। जब रवि को उसकी दादी देखती है तो उसकी आंखों में आंसू भर जाता है। आंसू गिरता नहीं है, लेकिन आंखों में क्या होता है, आंसू डबडबा जाता है। ठीक है। और कहली, उसकी दादी बोलती है, बेडूबिया मेहमान और पानी झटके नहाए जाए, मतलब कि जो शाम को मेहमान आते हैं वो, और शाम का आया हुआ पानी जल्दी नहीं जाता है। ठीक है। ये भी एक कहावत ही है। घूर दिन से रवि अपन गाँव में घूरे शुरू कर देला, मतलब अगले दिन से। ठीक है। अगले दिन से रवि क्या करता है, अपने गांव में घूरना शुरू कर देता है। वह टूटल फाटल घर दूरा, हेंड्रे ठेंडगे सिंघन चटवा छुआ, मतलब कि वही टूटल फटल गांव है, घर द्वार है। हेंडे ठेंडगे मतलब कि नंगे पुंगे बच्चे रोते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। सिंघन चटवा मतलब कि किसी का नाक बहते रहता है। ये सब गांव का ये जो दिखता है वो चीज़ बताया गया है। ठीक है। टूटल फाटल घर द्वार, हेंगे टेढ़े सिंघन चटवा छुआ मतलब कि बच्चा, छुआ मतलब बच्चा। ठीक है। नाना बरन के बढ़न सोढ़न, खपरा खपरी सब खोए डहर फेंकायल है। ठीक है। मतलब तरह तरह के बढ़न सोड़ा, मतलब कचरा, बढ़न सोड़ा मतलब घर के जो कचरा निकालते हैं ना बाढ़ के, वही बढ़न सोड़ा। खपरा खपरी मतलब मिट्टी का जो खपरा होता है, पहले खपरा का ही घर बनता है, उसको नज़र गोजर लगा के बीच रास्ता में फेंक देते, वही सब खोरे फेंकल है। खोर बोलते हैं रास्ता को, गली जो गांव का गली होता है उसको खोर बोलते हैं। ठीक है। कहवैया सब करवैया कोई नहीं, मतलब सब कोई एडवाइस देने वाले, मतलब करने वाले कोई नहीं। ओझा सोका के भरोसे जे बचलक से बचलक, नहीं तो टिड़वाए गेल। गांव में क्या होता है, आज भी ओझा सोका के भरोसे ही लोग जीते हैं। वही बोल रहे हैं, ओझा सोका के भरोसे लोग, अगर झाड़ फूक से कोई इंसान अगर बचा तो बचा, नहीं बचा तो टिड़वाए गेल, मतलब मर गया। वैसने डायन भूत
उसने अंगूर बीता खातिर काटा काटी और आग मुहे गैर, खेती बाड़ी के तो कोन्हो कहले ना जाए। बोला जा रहा है कि वैसने डायन भूत का गांव में बहुत चलता है। और अंगूर बीता मतलब थोड़ा सा ज़मीन के लिए काटा काटी, एकदम लड़ाई झगड़ा होता है, मुंह में गारी तुरंत, एकदम देखते होंगे आप गांव से अगर बिलोंग करते होंगे तो एकदम छोटा सा ज़मीन के लिए लड़ाई करता है। वही चीज़ बताया गया है कि अंगूर बीता खातिर काटा काटी और खेती बाड़ी के तो कोई बात ही नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत लड़ाई होता है खेती बाड़ी के। गाँव एक पढ़वैया छोड़े, ठीक है, गाँव एक पढ़वैया छोड़ के खेती बाड़ी गाँव गुड़ुम के कोनो मतलबे न। गाँव में जो पढ़ने लिखने वाले लोग रहते हैं उसको तो खेती बाड़ी से कोई मतलब ही नहीं रहता है। अजवायर बैठ के क्या करते हैं, दिन भर ताश खेलते हैं, ठीक है, अजवायर बैठ के दिन भर ताश खेलते हैं और अपना टाइम काटते रहते हैं। वही चीज़ दर्शाया गया है। एक दिन रवि देखलक जे एगो आदमी धान खेते आरी, मतलब एक बार रवि क्या हो देखा, एक आदमी था वो धान खेत के आरी आरी जो खेती होता है किनारे मेड़ बनाया हुआ रहता है उसी को आरी बोलते हैं। हुरु तुतु फूकले चलाहत, क्या कर रहा था वो, आरी से हुरु तुतु फूकले चलाहत। अरे बाबा ई कई कह रहा है, ये कौन बोलता है। उस व्यक्ति को देख के रवि बोलता है, अरे बाबा ये की कर रहा है भाई, ये कौन शोक भोज है के। रवि पूछ ले तो पता चलला कि रोगे धान लगल है, सही ले एकरा रोगवा भगावे खातिर, ठीक है, सही ले ही रोगवा भगावे खातिर सुइन के तो रवि हैचक हो गए। मतलब क्या कर रहा था वो व्यक्ति, धुआं हुआ कुछ कुछ हुरु तुतु कर रहा था आरी में। तो रवि देखा तो पूछा कि क्या कर रहे हो भाई। तो व्यक्ति बोलता है कि धान के खेती में क्या हो गया, रोग लग गया, उसी को भगाने के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं। तो ये सुन के तो रवि हैचक हो गया, मतलब आश्चर्यचकित हो गया रवि इस चीज़ों को देखकर। और कते कते अंधविश्वास देखला, और कितना भी अंधविश्वास देखा। सेहे रात रवि गाँव के लोग के समझावल, उसी रात को रवि क्या किया, गांव के लोगों को समझाया और बोल और ब्लॉक ऑफिस से धान के दवाई मंगाए के धान खेते दिलावल और सब रोग पाप बिलबिलाए हाई गेल। देख के गांव वाले हैचक भय गेल। मतलब क्या हुआ, रवि क्या किया, ये सब अंधविश्वास देखा तो रात के समय में, ठीक है, उसी दिन, ठीक है, सेहे रात उसी दिन लोगों को समझाया। और ब्लॉक ऑफिस होता है, वहाँ से क्या हुआ, बहुत सारे दवाइयाँ मिलती है फ्री में और कुछ पैसा ले भी लिया आता है। वहाँ ब्लॉक ऑफिस से धान का दवाई, ठीक है, जो रोग लगा था धान का दवाई मंगवाया और खेत में देने के लिए बोला। तो सब लोग रोग पाप जो था सब बिलबिलाए गए, मतलब सब खत्म हो गया। तो गांव के लोग देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, ठीक है। एक बार आधा राती रवि नींद टूट गई। एक बार क्या हुआ, रवि सोया हुआ था तो आधा रात में नींद टूट गया। घर से बाहर आए देखला तो कुछ कुछिया अंधार देखा है। घर से बाहर निकला तो एकदम अंधेरा था, कुछ कुछिया अंधार, मतलब आप जानते होंगे घनी रात, चारों बगल अंधेरा ही अंधेरा, जुगनू चमक रहा है, ऐसे ही होता है। कुछ कुछिया अंधेरा देखा। खूब दूर कांधी से खूब रसमताल गीत आवाज़ सुन लग। खूब दूर से क्या हुआ, एकदम आवाज़ देखा, ठीक है, ओनेत ओनेत, ठीक है। आवाज़ को सुनते सुनते रवि हुआ गेले। उस आवाज़ को सुनते सुनते रवि वहाँ चला गया। रवि है सो वहाँ चला गया और क्या करता है देखिए आगे। रवि हुमा गेल तो देखला कि बोड़ पहाड़ के डिंडाक पुताही के चुल छितरायल है और नींद मतुआ लेखे आँख मुंदायल है। तो वहाँ पे जाके वो देखा कि जो बोड़ पहाड़ है बड़े पुजारी का डिंडा में, ठीक है, पुताही उसके पुतौ जो थी उसको चूल छितराया, मतलब बाल छितराया हुआ है, नींद मतवाए देख ले, मतलब कि नींद से माती हुई आँख मुदा हुआ है, ठीक है। थापर पीट पीट ओझवन गाय रहा है और थपड़ी पीट पीट के ओझा सब गा रहा है और कहा हथे भागबे तो भाग की ना। और ओझा लोग क्या करते हैं आप सभी जानते हैं कि थापर पीट पीट के गा रहा है और बोलते हैं कि भागबे तो भाग की ना, मतलब भागता है कि नहीं न तो देखबे बोल रहा है कि भागबे की भाग की ना, नहीं तो यह देखी। और बेत के लपलपावे लगल। रवि पहनान से पूछले कि ई की हके काकी। पहनान कहल थी, ए बेटा ई बड़की पुतहिया के भूत छुअल हत, भूत सवार भई गेले
तकर उपाय कर रहल ही है। रात भर आवर बावर बकवते रहे, यहाँ रह ही के कहाँ के। ठीक है, रवि क्या करता है, वो देखता है ओझा लोग के थप्पड़ पीट के गा रहा था और कह रहा था भागबे की नहीं, यहाँ से भागबे की नहीं तो देखे ही। और बेत के लपलपाए, मतलब ओझा लोग उसको बोल रहा है कि भागता है कि नहीं तो देखो, और डंटा मोटा वाला रखा हुआ रहता है। ठीक है, और लपलपावे लगल। रवि पहनान के पूछा है कि ये क्या हो रहा है काकी। तो पहनान बोलती है कि ये बड़की पोतैया के भूत छू लिया है, भूत सवार हो गया है, तकर उपाय कर रहे हैं। ठीक है, उसको भगाने के लिए। रात भर आवर बावर, मतलब अकच बकच कुछ भी बोलती रहती है। हियाँ कहाँ के, मतलब कुछ भी बोलते रहती है। ठीक है, वही बोला जा रहा है। रवि जाए के ओकरा छुई है तो देखलक। ठीक है, रवि जाके ओकरा छुई है तो देखला, वो बेचारी तो जोरे के मारे बेहोश रहली और ये ओझा सोखा ओकरा मोरावे पर लागल है। ई मोरे के दशा पहनान के रवि समझावल जे काकी अब तो ओझा सोखा करले बिहान अगुआते एकरा डॉक्टर ठीन जा हमहू चलबो। ठीक है, रवि क्या बोला, रवि वो देखा, उसके बाद क्या करता है, वो लेडीज़ को, मतलब कि ओझा को जो पुतही थी, पहनान की पुतही को छूता है तो देखता है कि वो बेचारी बीमार से बेहोश है। ठीक है, और ओझा सोखा उसको मारने के पर तुले हुए हैं। पहनान के रवि को समझा, अब रवि क्या करता है, पहनान को समझाया कि जे कहा कि ओझा सोखा तक किए ही है, लेकिन सवेरे होते ही इसको डॉक्टर के पास ले चलिएगा, हम भी साथ में चलेंगे। हुआ से घूरते घूरते, ठीक है, वहाँ से घूरते घूरते घूम झलफल हो गए। ठीक है, अब रवि डॉक्टर के पास गया था तो वहाँ से घूरते घूरते झलफल हाई गेल, मतलब सवेरा हो गया। बड़की नदी के पानी कलकल शाम करके कलकल कर रहल बोह रहल। ठीक है, वहाँ से क्या होता, बड़की नदी का पानी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है किस नदी का पानी, तो बड़की नदी का पानी कलकल करके बह रहा था। रवि सोचले रहल आयोग के से दिन ले बतिया। ठीक है, रवि सोच रहा था कि उस दिन का दादी का जो बात था यही माने है, जाओ फैर। ठीक है, जाओ मगर फैर घूर आवे ले जाए। ठीक है, रवि सोचने लगता है कि उस दिन का जो दादी बोलती है कि जाओ बेटा सुखे रहा मैं तू फैर घूर आवे ले जो, तो उसका मतलब यही था, सचे हमार कितना जरूरत है ये गाँव। भाव भाषिक बड़की नदी पानी के उठाए और रवि क्रिया खाए, वो सोचने लगता है और भाव में ही रवि क्या करता है, बड़की नदी का पानी उठाया है और कसम खाता है कि अभी गांव के छोड़ के नहीं जाओ। ठीक वही पहर किरण फूट गया। ठीक है, उसी समय किरण क्या हुआ, फूट गया, सुबह हो गया। ठीक है, एकदम नावा किरण रहत नियर सूरज लक करते और ऊपर उठ लगल। ठीक है, सवेरा हो गया था, सूरज की किरणें आप देखते हैं सवेरे कैसा पड़ता है, उठने लगल। रवि अपन घर मोहड़ाए, रवि आँखें आगे चमक, जीते खुशी और चमक। ठीक है, रवि क्या करता है, जिस समय वो कसम खाता है उसी समय एकदम नया किरण उगता है और सूरज लक करके एकदम तेज रोशनी, जैसे कि सवेरा होता है ना उसी तरीके से किरण फूटता है और रवि अपना घर तरफ जाने लगता है। उसकी आंखों में एक चमक थी, किस चीज़ की, जीतने की। तो दोस्तों यहाँ तक थी वीडियो, मैंने शुरू में हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया, फिर अभी खोटा टू हिंदी ट्रांसलेट किया, खोटा से हिंदी ट्रांसलेट किया और कुछ वर्ड भी बताए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हाँ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट को सीक्वेंस वाइज फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।